नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लासेस में। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको समझा रहा हूँ क्लास 12 का मैथ। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ नूतन मैथमेटिक्स आरबी त्रिपाठी की बुक से, जिसका हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स। हमने इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज 7E तक कर ली है। आज से हम करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, जो है एक्सरसाइज 7F। तो उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें हम कर रहे हैं एनसीईआरटी विथ एग्जाम्पल्स, आरबी त्रिपाठी, PYQs और जो आपकी गवर्नमेंट तरफ से क्वेश्चन बैंक आएगा उस क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन। तो इन सबको पढ़ने के लिए सिर्फ आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना है। जो हम पढ़ रहे हैं इन सबके नोट्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है। आप वहां से चैनल को ज्वाइन करके सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं जो भी हमने अब तक पढ़ा है। तो बिना टाइम वेस्ट कर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सिर्फ आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना है। कर दिया? चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, रेशनल फंक्शन दिया रहेगा। रेशनल फंक्शन मतलब यदि क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में दिए हैं तो आप उसका पार्शियल फ्रैक्शन मतलब उसको ब्रेक कैसे कर सकते हैं। यदि दो वैल्यू है, हमेशा ये ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाले की जो पावर रहेगी, x की डिग्री रहेगी, वो हमेशा डिनोमिनेटर से कम रहना चाहिए, बराबर भी नहीं। ऊपर पावर x कितनी बार है, 1 टाइम है, नीचे x इंटू एक्स कितना आएगा, x स्क्वायर। तो देखो डिनोमिनेटर की पावर ज्यादा आ रही है। अब जितनी नीचे डिग्री रहेगी उतने ही वेरिएबल लेना है। यहाँ पे दो है तो आपने ए और बी ले लिया। कितने तीन आ रहे हैं, ए बी और सी, तीन पार्ट आ रहे हैं, तीन फ्रैक्शन। तो एक के साथ ए, एक के साथ बी, एक के साथ सी। अब उसमें क्या आ रहा है, मान लो रिपीट टर्म आ रहा है, स्क्वायर आ गया x माइनस ए का स्क्वायर। तो एक बार x माइनस ए, दूसरी बार क्या, जब वैल्यू लेंगे तो उसका स्क्वायर करना। मोस्टली टाइम बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, x माइनस ए ले लेते हैं। यदि सेम है तो उसके ऊपर क्या लगाना, पावर। अब इन दोनों को यदि कंबाइन कर दिया, स्क्वायर वाला टर्म भी आ रहा है और विदाउट स्क्वायर वाला टर्म भी आ रहा है। तो एक के साथ क्या आ गया ए, एक के साथ आया x माइनस बी और एक के साथ आएगा x माइनस बी का स्क्वायर। यदि नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है तो उसके फैक्टर नहीं होते हैं, उस कंडीशन में ऊपर आता है bx प्लस सी। तो ये तो था हमारे फॉर्म कैसे है, इनका यूज कैसे करना है वो हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7F में। तो बिना टाइम वेस्ट के हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, dx अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2 है ना। क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया, तो सबसे पहले आप उसका फॉर्म लिखेंगे। फॉर्म कैसा था इसका, कि यदि ऊपर दिया है px प्लस q, डिनोमिनेटर में दिया है x माइनस a और x माइनस b, तो क्या लिखते हैं हम, a डिवाइड में x माइनस a प्लस b x माइनस b, इस टाइप से। तो हमने बिना इंटीग्रेशन के सिंबल के सिर्फ इसका पार्शियल फ्रैक्शन करके अभी सॉल्व करेंगे हम। तो हमारे पास है ऊपर कुछ भी नहीं, मतलब 1 x प्लस 1 x प्लस 2, तो आ गया a के साथ आया x प्लस 1 प्लस b के साथ आया x प्लस 2। आया इतना समझ में। अब डिनोमिनेटर अलग अलग है, सेम बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम करना है। तो 1 के डिनोमिनेटर में आया x प्लस 1 और x प्लस 2। इधर क्या आ गया, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेते हैं। तो क्या आया, a के साथ x प्लस 1 था तो क्या आ गया, x प्लस 2 आ गया, प्लस b के साथ x प्लस 1 था तो x प्लस 2 था तो x प्लस 1 आ गया। डिनोमिनेटर में आया x प्लस 1 x प्लस 2। अब ये दोनों वैल्यू हर बार सेम ही आएगी, तो इसलिए हम हर बार ये वाली स्टेप नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट एलसीएम ले लेंगे और डिनोमिनेटर को छोड़ देंगे। तो 1 इक्वल्स टू क्या आ गया, 1 इक्वल्स टू a x प्लस 2 प्लस b x प्लस 1। अब आपको इसे सिंप्लीफाई करके a और b की वैल्यू निकालना है। तो a और b की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम एक बार पुट करते हैं, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2। कहां पे पुट कर रहे हैं, ऊपर वाली इक्वेशन। तो यहां पे क्या रहा, 1 इक्वल्स टू a, x प्लस 2 क्या हो गया, 0 हो गया, प्लस b। अब x या कितना लिखेंगे, माइनस का 2 प्लस का 1 तो पहले से था, तो हमने यहां पे 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 1। तो 1 इक्वल्स टू माइनस का 1 b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस। b की वैल्यू -1 तक आया, सबको समझ में अच्छे से। इस चीज का ध्यान रखना कब किसको 0 पुट कर रहे हैं। अब हम एक बार पुट करेंगे x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये वाली मेथड हम उन सभी क्वेश्चन में यूज करेंगे जब आपको डिनोमिनेटर में पावर नहीं दी गई।
पावर दी रहेगी तो उन क्वेश्चन कैसे करना है वो हम आगे करेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब जहां पर भी x लिखा वहां पे -1 लिखना है। तो देखिए 1 इक्वल्स टू a, x प्लस 2 है तो x क्या लिख दिया, -1 प्लस का 2 प्लस b, x प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ गई, तो x प्लस 1 0 हो गया, तो यहाँ 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -1। इसको पुट करें कहां पे हम, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो हमारा क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन था आपके पास इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 dx इक्वल्स टू इस पूरी वैल्यू के बराबर a अपॉन x प्लस 1, तो a अपॉन x प्लस 1 dx प्लस b अपॉन x प्लस 2 dx, ये लाइन आई समझ में। अब a और b की वैल्यू पुट करें, a की वैल्यू 1 तो 1 अपॉन x प्लस 1 dx माइनस b की वैल्यू थी माइनस का 1 इसलिए मैंने आगे लगाया माइनस का x प्लस 2 dx। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस a का हर बार आप इंटीग्रेशन लिखेंगे log x प्लस a, मतलब x के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं है तो उसका इंटीग्रेशन ही होगा। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया, log x प्लस 1 माइनस log x प्लस 2 प्लस का c। अब एक और फॉर्मूला log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n। तो यहां से आपके पास इंटीग्रेशन आ गया कितना, log x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 प्लस का c, ये इसका आंसर। एक बार फिर से पूरा क्वेश्चन देखें। सबसे पहली चीज क्या है, डिनोमिनेटर ऐसा दिया हुआ है जिसके आप फैक्टर करके आप t लेके ऊपर न्यूमरेटर वाली वैल्यू नहीं ला सकते, उस कंडीशन में आपको उसका पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन की कंडीशन पता होना चाहिए, कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी। हम हर एक क्वेश्चन में कंडीशन लिखेंगे जिससे आपको अच्छे से याद होगी। कंडीशन लिखी हमने, एलसीएम लिया, ये वाली लाइन सभी क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, पहला क्वेश्चन इसलिए मैंने लिखा x प्लस 2 ऊपर आया, इधर x प्लस 1 नीचे आया और डिनोमिनेटर हर बार सेम होकर कैंसिल होगा। जब भी पावर नहीं दी रहेगी तो एक बार x प्लस 1 को 0, एक बार x प्लस 2 को 0 लिखा, x प्लस 1 को 0 पुट करा तो आपको किसकी वैल्यू मिली, b की वैल्यू। x प्लस 2 को 0 पुट करा तो किसकी वैल्यू मिली, यहाँ पे एक एक बार दोनों की वैल्यू हमने क्या कर ली, फाइंड कर ली। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो डिफरेंस देखना कितना सा डिफरेंस है, वहां पे था x प्लस 1 x प्लस 2, यहाँ पे x माइनस 1 x माइनस 2, सिर्फ किसका डिफरेंस है, माइनस का। साथ ही साथ यहाँ पे न्यूमरेटर में आपको x दिया हुआ, तो हम यहाँ पे पहले इसका फॉर्म देखते हैं, कौन सा फॉर्म में दिया हुआ है, px प्लस q, डिनोमिनेटर इसको अपन दूसरे कलर से लिख लेते हैं, क्या दिया है, px प्लस q, डिनोमिनेटर होता है x माइनस a x माइनस b। ये वाली कंडीशन लगी, a के डिनोमिनेटर में आ गया x माइनस a प्लस b के डिनोमिनेटर में आ गया x माइनस b। तो यहां से आपका क्वेश्चन आया x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2, a के साथ आया x माइनस 1 प्लस b के साथ आ गया x माइनस 2, आया इतना समझ में। a के साथ आया x माइनस 1, b के साथ आया x माइनस 2। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो x इक्वल्स टू a के साथ आएगा x माइनस 2 प्लस b के साथ होगा x माइनस 1 और डिनोमिनेटर दोनों का कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल हो जाएगा, जब आप लेंगे तो डिनोमिनेटर दोनों का क्या होगा, कैंसिल, इसलिए हम ये लाइन हर बार डिनोमिनेटर की नहीं लिख रहे। अब एक बार x माइनस 2 को 0, एक बार x प्लस 1 को 0, हमने क्या करा, पुट करा x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, एक बार पुट करा हमने x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, आया इतना समझ में। तो यहां से क्वेश्चन पुट करते हैं, x या क्या लिखा मैंने 2 इक्वल्स टू a
x माइनस 2 को क्या पुट कर दिया है 0 प्लस b ब्रैकेट 2 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। क्या करा, x की जगह 2 लिखा, x माइनस 2 गया 0 और यहाँ पे 2 आया, तो यहाँ से क्या आ गया 2 इक्वल्स टू b इंटू 1, तो b की वैल्यू कितनी आ गई। क्या ये लाइन सभी को क्लियर है, b इक्वल्स टू 2 कैसे आया। अब नेक्स्ट x की वैल्यू पुट करी 1 इक्वल्स टू a ब्रैकेट माइनस 2 1 माइनस 2 प्लस b, और इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, आया इतना समझ में। x माइनस 1 को क्या पुट करा 0, तो यहाँ पे आया 1 इक्वल्स टू a माइनस 1, तो a की वैल्यू आ गई माइनस। अब इन दोनों को पुट कहां पे करेंगे, ये वाली कंडीशन में। तो हमारे पास क्वेश्चन था इंटीग्रेशन x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 dx। इसका है इंटीग्रेशन a के साथ आया x माइनस 1 dx प्लस b के साथ आया इंटीग्रेशन x माइनस 2 dx। ये लाइन आई सबको समझ में, हमने इंटीग्रेशन करा। अब a और b की वैल्यू पुट करते हैं, a कितना है माइनस का 1 और b है प्लस का 2, तो यहाँ पे आया माइनस का 1 अपॉन x माइनस 1 dx प्लस b की वैल्यू 2 अपॉन x माइनस 2 dx। तो इसका आ गया माइनस का log x माइनस 1 प्लस का 2 log x माइनस 2 प्लस का c। अब देखिए एक log के साथ 2 है और एक के साथ माइनस का है, तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना। यदि log के आगे वाली वैल्यू क्या है सेम है, तो आप log का फॉर्मूला आए, तो इसलिए हम पॉजिटिव वैल्यू को पहले लिख देते हैं 2 log x माइनस 2 माइनस log x माइनस 1 प्लस का c। ये हुआ इसका आंसर। अगर सभी समझ देखिए एक बार ध्यान से। नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, अब नई मुसीबत क्या है कि यहां पर हम इसका अंदर इंटू कर दें 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का साइन ऊपर से कॉमन लिया, थोड़ा सा एक्स वाली वैल्यू पॉजिटिव लिखे हम, माइनस 2x स्क्वायर माइनस का x, माइनस से माइनस क्या हुआ कैंसिल। अब क्या बताया था कि न्यूमरेटर जो है उसकी पावर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटी होना चाहिए। यहाँ पे पावर 2 यहाँ पे पावर 2, मतलब दोनों की पावर क्या है सेम। तो दोनों की पावर सेम है तो हमें उनको क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करके डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं, किसको डिवाइड कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को किससे, 2x स्क्वायर माइनस एक्स। जब भी पावर क्या होगी सेम होगी और बड़ी होगी उस कंडीशन। अब रफ वर्क रहेगा थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर को यदि मैं 2x से डिवाइड करूंगा तो कितना बचेगा 1/2। तो कितनी बार कैंसिल हो रहा है 1/2, तो ऊपर आ गया 1/2 का इंटू करा, 1/2 का इंटू करा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x। साइन चेंज करते हैं, माइनस माइनस वाली वैल्यू किसकी होगी प्लस की, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हुआ कैंसिल, तो यहाँ पे बचा 1/2x माइनस। तो अब क्वेश्चन कैसे लिखते हैं, जैसे आपके पास 15 को 2 से डिवाइड करने के लिए 2 से कितने टाइम जाएगा 7 टाइम जाएगा, यहाँ पे 14 1 बचा, तो कैसे लिखते हैं 7 टाइम तो चला गया प्लस 1/2 ऐसा लिखते हैं। तो यहाँ पे 1/2 टाइम चला गया तो 1/2 प्लस 1/2x माइनस का 1। तो जो आपका क्वेश्चन था इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 2x dx, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x प्लस इंटीग्रेशन, है ना 1/2 x नहीं आया dx आएगा वहां पे। इसको थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा के लिख लेंगे। हमने क्या लिखा 1/2 प्लस ऊपर आया 1/2x माइनस 1, नीचे 2x स्क्वायर माइनस x। ये लाइन आगे समझ में। अब इसको आपको इंटीग्रेट करना, तो 1/2 का तो 1/2x आएगा, बट 1/2x माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1 का हम क्या करेंगे, तो इसको हम करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, है ना। इसको अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख के अभी छोड़ देते हैं, इसका हम पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, किसका 1/2x माइनस 1 .
हमने क्या लिखा 1/2x माइनस 1 अपॉन x कॉमन ले लिया 2x माइनस 1, ये कंडीशन आ गई। अब इसमें एक बार a के साथ कितना है, a के साथ आ गया x प्लस b के साथ कितना है 2x माइनस 1, है ना, 2x माइनस 1। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो 1/2x माइनस 1 इक्वल्स टू a के साथ किसका आया 2x माइनस 1 आया, प्लस b के साथ कितना है x। अब एक बार पुट करना है आपको, पुट करना है x इक्वल्स टू 0 और एक बार पुट करना है 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 1/2। कैसे आएगी 1/2, माइनस का उधर गया तो किसका प्लस का, मल्टीप्लाई का 2 कहाँ जाएगा डिवाइड में, दोनों पुट करते हैं। x की वैल्यू 0 पुट करी 1/2, x के लिख दिया 0 माइनस का 1 इक्वल्स टू a फिर ब्रैकेट 2 माइनस 1 और x के लिख दिया 0 प्लस b इंटू 0। तो कितना आ गया -1 इक्वल्स टू a इंटू -1। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a इक्वल्स टू कितना आ गया 1 आ गया। अब a की वैल्यू तो 1 आई, अब b निकालना है तो यहाँ पे 1/2 है तो 1/2 तो पहले से था, x की वैल्यू कितनी 1/2 माइनस 1 इक्वल्स टू a इंटू 0 प्लस का b और x ये दिया 1/2, x ये कितना लिखा 1/2, 2 टू कितना हुआ 4 तो 1/4 माइनस 1 इक्वल्स टू 1/2, तो 1 माइनस 4/4 इक्वल्स टू 1/2। तो कितना आ गया माइनस का 3, कितने टाइम कैंसिल हुआ 2 टाइम, माइनस का 3/2 b की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 3/2। अब a और b की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे इस क्वेश्चन में, और फिर इसको पुट करेंगे इधर और इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो हम करते हैं, क्वेश्चन था हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x इंटू 1 माइनस 2x dx। इसको जब हम सिंप्लीफाई कर रहे थे तो इंटीग्रेशन 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन, अब जो उसके फैक्टर करे थे a के साथ आया था x प्लस b के साथ आया था कितना 2x माइनस का 1 dx दोनों के साथ लिखा। अब a और b की वैल्यू पुट करते हैं तो 1/2x आ गया प्लस a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू देखिए, a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू -3/2, a की वैल्यू कितनी 1/x dx माइनस 3/2 1/2x माइनस का 1 dx। अब 1/x का तो सबको पता है 1/2x प्लस log x माइनस 3/2। अब 1 अपॉन जैसे e की पावर mx का जब करते थे तो e की पावर mx अपॉन क्या आता था m आता था, वैसे ही यदि साइन mx का करते थे आप तो क्या आता था माइनस का cos mx अपॉन m आता था। मतलब x के साथ जब भी कोई नंबर मल्टीप्लाई में आता है तो वो वैल्यू कहाँ जाती है डिवाइड में। यहाँ मल्टीप्लाई में क्या है 2 तो ये कहाँ पे आ गया डिवाइड में log 2x माइनस 1 प्लस ये इसका क्या आएगा इंटीग्रेशन है। ठीक है, आया सब क्वेश्चन में 2 2 या 4 लिखना, वो आपका क्या होगा आंसर होगा। ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम क्या लिखेंगे 3x माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल्स टू a x माइनस 1 प्लस b x माइनस 2 प्लस c x माइनस लिखा है सर। तो a b और c, तो यहाँ पे हम 3x माइनस 1 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं a के साथ कितना आएगा x माइनस 2 x माइनस 3, b के साथ कितना आएगा x माइनस 1 x माइनस 3, c के साथ क्या आएगा x माइनस 1 x माइनस 2। इसमें 2 की जगह उन्होंने 3 क्वांटिटी दी, बाकी कुछ चेंज नहीं। यहाँ पे हम एक एक करके पुट करेंगे तीनों की वैल्यू। एक बार पुट करेंगे हम x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 तो x की वैल्यू आ गई कितनी 1। एक बार पुट करेंगे हम x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 2। एक बार पुट करेंगे हम x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 तो x की वैल्यू कितनी आएगी, है ना, इतना आया। एक बार x की वैल्यू 1 पुट करी, एक बार 2 पुट करी, एक बार कितनी पुट करी 3 पुट करी। तो 3 x का कितना लिख दिया आपने 1 माइनस 1 माइनस का 1 पहले से था इक्वल्स टू a। अब x माइनस 1 पुट करा अपन ने तो यहाँ पे
माइनस का 2 माइनस का 3, x ये कितना लिखा 1 लिखा। अब बाकी वैल्यू कहाँ गई? देखो इसमें भी x माइनस 1 था और इसमें भी x माइनस 1 था, तो उसे लिखने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि जीरो में हम कुछ भी वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, तो ये पूरा भी जीरो होगा और ये पूरा भी क्या होगा? जीरो होगा। तो जगह भी नहीं है, इसलिए चलो एक क्वेश्चन लिख देते हैं। b इसमें जीरो का इंटू करा और c इसमें पूरे जीरो का इंटू करा, तो यहाँ पे 3 माइनस 1 a माइनस 1 माइनस 2, तो 2 इक्वल्स टू 2a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 1 ए आया। इसे यहाँ पे पुट करा x माइनस 2, तो 3 2 माइनस 1 इक्वल्स टू, अब x माइनस 2 पुट करा 0, तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई यहाँ पे, तो आया सिर्फ b वाला टर्म आएगा, b माइनस 1 माइनस 3। अब x क्या लिख दिया? 2, तो 3 2 कितना हुआ? 6, 6 माइनस 1 इक्वल्स टू b 1 माइनस का 2, तो यहाँ पे आया 5 इक्वल्स टू माइनस का 2b, तो b की वैल्यू आ गई माइनस 5/2। अब c कैसे निकालेंगे हम? x माइनस 3, तो ये दोनों क्या होंगे? 0, क्योंकि इसमें x माइनस 3 की वैल्यू क्या है? 0, तो हम पुट कर रहे हैं 3 माइनस 1 इक्वल्स टू c, x ये कितना लिख दिया? 3, x ये कितना लिखा? 3, 3 3 9 माइनस 1 इक्वल्स टू c 2 इंटू 1, तो कितना आ गया? 8 इक्वल्स टू 2c, तो c की वैल्यू कितनी हो गई? 4, तो c इक्वल्स टू आया 4, b इक्वल्स टू माइनस 5/2 और a इक्वल्स टू कितना है? 1। इन तीनों को पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में और हम क्या करेंगे? उसका इंटीग्रेशन। तो क्या था हमारे पास क्वेश्चन? 3x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 dx इंटीग्रेशन। अब a के साथ आया x माइनस 1 dx, फिर b के साथ आया x माइनस 2 dx, फिर c के साथ आया x माइनस 3 dx। अब a की वैल्यू कितनी थी? a इक्वल टू था आपके पास, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 5/2 और c की वैल्यू 4। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस का 5/2 और c की वैल्यू कितनी है? 4। तो यहाँ पे आ गया कितना? log x माइनस 1 माइनस 5/2 log x माइनस 2 प्लस 4 log x माइनस 3 प्लस का c। तो ये था हमारा इसका इंटीग्रेशन। ये हम कर रहे थे कौन से क्वेश्चन? पार्शियल फ्रैक्शन वाले, है ना। तो हमने कहां तक क्वेश्चन करे? अभी क्वेश्चन नंबर 4 तक करे। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और बाकी के बचे हुए क्वेश्चन या फिर आपका जो भी डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।